वेलकम टू माय चैनल एंड स्टडी पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ का आज हम पार्ट 7 लेकर आए हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं पहले वो उन वीडियोस को जाकर देखें और साथ ही साथ जो फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं प्रीवियस वीडियोस के स्टार्टिंग की वीडियोस में वो जाके देखें। अगर आप वो क्योंकि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री होता है उसमें आपका सब फॉर्मूले बेस्ड होता है। अगर आप फॉर्मूले नहीं जानेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज 8.3 हम लोग करवाने जा रहे हैं उसमें जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो हम आपको सबसे पहले बता देंगे। और ये जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले बहुत ही सिंपल हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम कैसे याद करेंगे, हम आपको ये भी बताएंगे कौन से ट्रिक से आप अच्छे से याद कर पाएंगे। तो आपके जो फॉर्मूले दिख रहे हैं इनमें दो चीज़ें आपको कॉमन नज़र आ रही होंगी। एक तो ये कि आपके सब 90 डिग्री माइनस हैं। ठीक है, 90 डिग्री माइनस हैं। और दूसरा ये कि सब अगर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो रहा है तो दूसरा बिल्कुल उसका उल्टा है। यहाँ पे क्या है, जहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है और उसका दूसरा पार्ट क्या है कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा है और यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा है। ठीक है, और वैसे यहाँ पे कॉसिक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा है तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसिक थीटा है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों में आपको पहला बात तो ये है कि आप ये नोटिस करें कि जब साइन होगा तो कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस में होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। वैसे एक टेन का कॉट में हो जाएगा, कॉट का टेन में, कॉसिक का सेक में और सेक का कॉसिक में। ठीक, और ये जो फॉर्मूले हम कब अप्लाई करेंगे, ये तब अप्लाई करेंगे जब आपको साइन के डिफरेंट एंगल की वैल्यू ना पता हो। जैसे आपने जो वैल्यूज़ याद की हैं साइन के डिफरेंट एंगल की, जैसे आपने 30 डिग्री की याद की होगी, ठीक है, 45 की, 60 की, 90 की, लेकिन आपने अगर आपको दे दी जाए कि आप साइन 80 डिग्री की वैल्यू निकालें, अगर आपसे कहा जाए कि आप साइन 80 डिग्री की वैल्यू निकालें, ठीक है, या फिर साइन 72 डिग्री की, ठीक है, तो आप इनको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे कि आपको इनकी वैल्यूज़ नहीं पता है। ठीक है, कि फॉर्मूले ऐसे होते ही नहीं हैं। तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों से अप्लाई करके, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और चलिए तो हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है, पहली बात तो क्वेश्चन में आपको क्या करने को कहा गया है, इवैल्यूएट मतलब होता है आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है उसका वो क्या है, साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, और इसमें क्या आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि इसमें जो एंगल्स उनको ऐड करने पे क्या 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, क्योंकि हमें जो फॉर्मूले हमने आपको इससे पहले बताए हैं वो सब 90 डिग्री के वाले हैं। ठीक है, 90 डिग्री माइनस वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको जितने भी एंगल दिए होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, और उनको अगर आप ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। जैसे अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 80 डिग्री और 72 डिग्री। ठीक है, जिन सबको जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है। यानी अगर हम एक को 90 माइनस 72 कर दें तो यहाँ पे 18 आएगा कि नहीं। जैसे यहाँ पे 72, अगर 72 को आप 18 में ऐड करेंगे तो 90 आएगा। तो जब 90 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72 आएगा और 72 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 तो 18 आएगा। तो हम किसी भी एक को या फिर साइन वाले को या फिर कॉस वाले को किसी भी एक को क्या कर लें, चेंज कर लें कॉस में। तो साइन को कॉस में हम कैसे चेंज कर पाएंगे, तभी चेंज कर पाएंगे जब हम उसमें हमारी जो वैल्यू है साइन, जो हमने फॉर्मूला याद किया था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, वो अगर हम इसमें अप्लाई कर दें। और ये तब अप्लाई कर पाएंगे जब हम ये जो 18 डिग्री है इसको 90 माइनस के फॉर्म में लिखें। और 90 माइनस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे आपका 80 डिग्री है। ठीक है, आप 18 डिग्री को आप और क्या लिख सकते हैं, हम 80 डिग्री लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 में से जब आप 72 माइनस करेंगे तो वो तो 80 डिग्री ही आएगा ना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करना होगा, इसको हम वो कर दें फॉर्म, इसमें 90 माइनस 80 डिग्री लिख देते हैं। तो हम कर देते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो साइन हमने क्या किया, यहाँ पे 90 डिग्री और माइनस का 72 डिग्री लिख दिया। ठीक, ये ब्रैकेट में कर दिया और अपॉन में यहाँ पे कॉस 72 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप अगर चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको वापस 80 डिग्री बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, क्योंकि हम 90 में 72 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री तो आएगा। ठीक है, तो ये कॉस 72 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये फॉर्मूले के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, फॉर्मूले के फॉर्म में हो गया साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 72 डिग्री है। तो हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 72 डिग्री, तो 72 हो जाएगा और अपॉन में कॉस 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों ऊपर नीचे सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आपका ये क्वेश्चन का 1 का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। वैसे हम दूसरा कर लेते हैं।
चलिए तो अब दूसरा पार्ट कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका 26 डिग्री है और 64 डिग्री है। तो पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करके आप देखेंगे कि ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब आपका जब एक दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री हो रहा है, तो अगर आप 90 में से किसी भी एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा पार्ट आएगा, ठीक है। मतलब जैसे 26 + 64 90 डिग्री हुआ, 90 में से अगर आप 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 आएगा, और 90 में से अगर 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 आएगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, किसी भी एक को 90 माइनस के फॉर्म में बना लें तो हमारा वो जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था 90 - थीटा, उसके फॉर्म में बन जाएगा, और उसकी वैल्यू इक्वल टू करके जो वैल्यू होती है, जैसे अगर 10 90 - थीटा होगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। तो अगर ऐसा कर दे तो ये कॉट नीचे का ऊपर वाले कॉट से कट जाएगा, ठीक है। तो और पहले एक बात आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये नहीं करना है आपको किसी के 90 - थीटा ऊपर भी अप्लाई कर दिया और नीचे भी अप्लाई कर दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो दोनों ही चेंज जाएंगे, ठीक। तो जैसे कि अगर ऊपर tan है नीचे कॉट है, तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना होगा, सेम करना होगा। और सेम आप तभी कर पाएंगे जब ऊपर भी क्या हो, यहाँ से अगर ऊपर जैसे नीचे कॉट है तो ऊपर कॉट हो जाए, या फिर ऊपर tan है तो नीचे tan हो जाए, ठीक है। तो ये ऊपर जब हमें ऐसा करने के लिए 90 - थीटा का फॉर्मूले का मतलब मदद लेनी होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 90 - थीटा बना देंगे। तो कैसे बना सकते हैं, हमें आप लिख सकते हैं इसको कि tan 90 डिग्री - 64 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि 90 में से अगर 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 ही तो आएगा, ठीक। तो हमने ऐसे लिख दिया, फिर इसको ऐसे रहने देंगे 64 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये फॉर्मूला बन गया 90 - थीटा। 10 90 - थीटा की इक्वल टू कितना होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा और थीटा के लिए यहाँ पे क्या है, 64 है, ठीक है। यहाँ पे 64 डिग्री हो गया, और नीचे तो पहले से ही था कॉट 64 डिग्री, तो ये कॉट 64 डिग्री हो गया। और जब ये एक दूसरे के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, कट के एक दूसरे बन आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। अब हम तीसरा पार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों हैं जो आपकी 48 डिग्री 42 है, दोनों का आप ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हुआ, यानी 90 डिग्री में एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरा आएगा, दूसरा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहला आएगा, ठीक है। तो हम पहले इसको इस फॉर्म में बना लेते हैं 90 माइनस के, ठीक है। तो या फिर आप इसको 90 माइनस के फॉर्म बनाएं या फिर इसको बनाएं, ठीक है। लेकिन एक ही को बनाना होता है, ठीक। ये नहीं कि आपने दोनों को बना दिया, दोनों को बना लेंगे तो दोनों ही चेंज जाएंगे, एक कॉस हो जाएगा एक साइन में हो जाएगा, ठीक। तो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस इसको ऐसे रहने देते हैं, कॉस 48 डिग्री को, और माइनस करके इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो साइन यहाँ पे कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 90 डिग्री में से अगर हम लोग कितना माइनस करेंगे, 42 डिग्री आएगा। अगर हम 90 डिग्री में से 48 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 42 डिग्री आएगा, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया इस फॉर्म में। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, कॉस 48 डिग्री, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 90। अब हमें ये फॉर्मूला हमारा बन गया साइन 90 - थीटा, ठीक है, के फॉर्म में बन गया। और हमें पता है साइन 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 48, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 48 डिग्री, ठीक। अब ये दोनों, अब आप देख सकते हैं दोनों ही वैल्यूज़ इक्वल हैं, और एक प्लस में एक माइनस में, तो जब प्लस और माइनस में होते हैं यानी आप क्या होगा, एक दूसरे से कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कितना आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो आपका हो गया। अब 4 देख लेते हैं। इसमें भी वैसा ही है, सेम है बिल्कुल, 59 + 31 90 डिग्री होता है। वैसे तो आप ये मैंने 3 आपको बता दिए, तो आप चाहें तो ये आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप खुद से करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, तो इसलिए आप पहले आप मुझे करके दिखाएं, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाएं, इस वीडियो इतना ये क्वेश्चन ना देखें, मैं तो कर दूंगी आप लोग के लिए, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाएँ, ठीक। तो मैं कर देती हूँ, लेकिन आप मत देखिएगा, आप करके मुझे बताइएगा, ठीक। तो कॉस 31 डिग्री और सेक 59 है, 59 + 31 90 डिग्री होता है। हम एक को 90 माइनस फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक। तो हम चलो पहले इसी को बना लेते हैं। तो कॉसेक, अब इसको 31 डिग्री कब आएगा, जब हम 90 डिग्री से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 90 डिग्री से जब हम 59 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 31 आएगा, ठीक। तो और इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक। ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, और माइनस का साइन लगा दिया, और ये सेक कितना है 59, तो ये 59 लिख दिया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है ये फॉर्मूला हमें, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि कॉसेक 90 डिग्री - थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी, 59 डिग्री, ठीक है। 59 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सेक 59 डिग्री, और पहले से सेक 59 है तो ये सेक 59 डिग्री हो गया। अब दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 - 1 अगर आप कितना होगा, 0 तो होता है, अगर सेम वैल्यू है सब्ट्रैक्शन में है तो वो 0 आ जाता है वैल्यू। तो हमारी आंसर ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 2 करते हैं। आप मुझे फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी भेज सकते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें लिखा है सो दैट, ठीक है, सो दैट tan 48 डिग्री
इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें आपको पहला पार्ट में आपको शो क्या करना है कि इन सब की वैल्यू इसके इक्वल होगी। ठीक है, इसमें आपको आंसर नहीं निकालना है, आपको ये आंसर दिया हुआ है, मतलब आप इसको किसी तरह सॉल्व करके आपको 1 लाना है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, शो करना है। वैसे सेकंड पार्ट में क्या है कि cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस का sin 38 डिग्री और इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। इसमें आपको ये प्रूफ करना है कि इन सबको सॉल्व करने पे हमारा 0 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहली बात मैंने आपको कहा कि आपको पहले उनको देखना है, उन एंगल्स को एक पास लाना है जो 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि 48 डिग्री है, अगर आप 48 डिग्री में 42 ऐड करेंगे तब 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम इन सबको एक पास ले आते हैं, तो आप लिख देते हैं कि 48 डिग्री इंटू में 42 डिग्री। ठीक है, और साथ में 23 और 67 को जब हम ऐड करेंगे तो 90 डिग्री बनता है। तो ठीक है, तो हम इसको एक साथ ले आते हैं, तो 10 ये 23 डिग्री हो गया और यहाँ पे इंटू में 1067 डिग्री। ठीक है, या फिर आप इंटू का साइन लगाएं, इंटू का साइन लगाएं, या फिर आप डॉट लगाएं, डॉट मतलब भी आपका इंटू ही होता है। ठीक, और इतना हो गया। अब इस क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 48 है और ये 42 है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों के ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, चूँकि 48 को 42 में ऐड करने में 90 डिग्री हो रहा है, यानी अगर हम 90 में से 48 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों में से किसी एक को 90 माइनस के फॉर्म में बना लें। ठीक, तो हम किसी एक को बना लेते हैं, तो हमने क्या करते हैं कि 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे रहने दिया। ठीक है, 1042 डिग्री को हमने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, एज इट इज़। और फिर 23 है और 67 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा, और इसमें से किसी एक को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 67 आएगा, और 67 सब्ट्रैक्ट करेंगे 23 आएगा। ठीक है, 23 को हम लोग कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जब हम 90 में 67 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 23 तो आएगा। ठीक है, और ये इंटू में क्या हो जाएगा, 1067 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, ये हमारे सारे फॉर्मूले के फॉर्म में जो हमने फॉर्मूले याद किए थे थोड़ी देर पहले, ठीक है, देखा था, उन्हीं के फॉर्म में हो गया 90 माइनस थीटा की फॉर्म में, और यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा की फॉर्म में। और हमें पता है कि क्या होता है, जब tan होता है तो क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा क्या है, 42 डिग्री है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 42 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे 1042 डिग्री ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ पे 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉट का कितना हो जाएगा, 67 डिग्री, क्योंकि 67 यहाँ पे थीटा है। ठीक है, इंटू में यहाँ पे 1067 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें पता है कि tan जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि tan जो होता है, अगर tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1/cot थीटा। ठीक है, ये होता है ना, ये होता है, हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 42, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे या फिर इसको चेंज कर दीजिए कॉट में, या फिर इसको tan में चेंज कर देते, हम लोग कॉट को tan में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1042 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे 1042 है ही 42 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे, यहाँ पे ये कॉट है तो उसको हम चेंज कर देते 10 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1/1067 डिग्री, और यहाँ पे इंटू में 1067 डिग्री। ठीक है, और चूँकि ये दोनों सेम है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये एक दूसरे से हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको करेंगे एक दूसरे से कैंसिल तो 1 आएगा, और जब इनको करेंगे तो 1 आएगा, और 1 × 1 कितना होता है, यहाँ पे हम कर देते हैं, अच्छा 1 × 1 इक्वल टू हो जाएगा 1, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अभी ये हमारा 1 आ गया, मतलब ये प्रूफ हो गया, तो आप लिख दे रहे हैं प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हो गया हमारा। ये प्रूफ करना था आपको कि इनको सॉल्व करने पर 1 आ रहा है कि नहीं, शो करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने पहले पार्ट को इक्वल टू 1 शो कर दिया। ठीक है, अब चलिए दूसरा, चलिए हम क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया, 1 आ रहा था, आना चाहिए था, तो 1 आ गया। अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें भी हमने आपको जैसे बताया है कि आपको देखने कौन कौन से एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे यही 2 एंगल हैं, ठीक है, इंटू में है, तो यहाँ पे हमें पता है कि 38 की जो 52 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, किसी एक को भी 90 माइनस के फॉर्म में बना सकते हैं हम। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं cos 38 डिग्री क्या लिख सकते हैं 90 के फॉर्म में, 90 डिग्री और माइनस का कितना 52, जब 90 डिग्री में 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो 38 आएगा। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख दिया, और cos 52 डिग्री को ऐसे रहने दिया। ठीक है, और फिर माइनस का, अब चूँकि यहाँ पे 38 है, 52 है, sin 52 है। ठीक है, तो अगर हमें पता है, अगर इसमें से हम क्या चेंज कर दें, तो देखिए इसमें नोटिस करना है ये आपको कि यहाँ पे ये cos 52 का है। ठीक है, हमें 0 इक्वल टू लाना है, तो 0 कब ला पाएंगे हम इसमें, जब हमारी दोनों वैल्यूज़ जो हैं सेम हों, और दोनों वैल्यूज सेम कब होंगी, जब हमारी दोनों जैसे यहाँ पे cos 52 है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये 52 एंगल का कॉस है, तो यहाँ पे भी साइन 52 को हमें कॉस बनाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस, यहाँ पे जो है यहाँ पे साइन 38 था, तो हम यहाँ पे साइन बनाने के लिए 38 हमने क्या किया, कॉस को साइन के फॉर्म में बदल दिया, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे अगर हम, और यहाँ पे हम साइन 32 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम साइन 32 को लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, तभी तो आएगा 38। 90 में 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 आएगा, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे रहने देंगे साइन 52, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 में से जब हम इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये तो हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया, 90 माइनस थीटा वाला फॉर्म बन गया। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन कितना हो जाएगा, 52 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस 52 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही माइनस में यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 52 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 52 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो देखिए दोनों ही हमारे इक्वल हैं, यहाँ पे भी साइन 52 है, कॉस 52, यहाँ पे कॉस 52 है, साइन 52, मतलब दोनों ही वैल्यू सेम है और सब्ट्रैक्शन में है, तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट के 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी 0 हो गई, मतलब हमारा प्रूफ हो गया कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे 0 आना चाहिए। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था शो करिए, ठीक। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था कि शो करके बताइए कि क्या इनको सॉल्व करने पर 0 आ रहा है। तो हाँ, हमने जब इनको सॉल्व किया तो हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो यानी ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट थे, तो दोनों पार्ट हमने कर लिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। इफ़ tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि आपको ये दिया हुआ है कि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री के इक्वल है, और 2a जो है हमारा वो एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल जो होते हैं वो मोर देन जो होते हैं 0 डिग्री होते हैं, बट लेस देन 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और वैल्यू a की जो है हमारा उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो जो गिवन है वो पहले हमने लिख लिया है कि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री हमें दिया हुआ है। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू हम सॉल्व तभी कर पाएंगे जब दोनों ही जो तरफ जो है हमारी सेम वैल्यूज़ हों, मतलब जैसे कि tan इधर है तो यहाँ पे भी tan होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे tan है, तो यहाँ पे आप tan को कॉट बना लीजिए या फिर कॉट को tan बना लीजिए। तो यहाँ पे चूँकि हम tan को कॉट में चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल हमारा छोटा है, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल बड़ा है तो इसको करने में आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स जाएंगी, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, tan को कॉट में चेंज कर लेते हैं। और हमें पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूले में पढ़ा था कि tan जो है, tan थीटा या की वैल्यू या फिर tan की जो एंगल होता है, कोई भी एंगल tan थीटा इक्वल कब किसके होते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा के, ठीक है। कॉट में 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2a है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम पता है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, यहाँ पे थीटा 2a है, ठीक। और इक्वल टू कितना हो गया, जो हमारा वैल्यू है उसको हम लिख देते हैं ऐसे, तो कॉट a माइनस 80 डिग्री है, ठीक। तब चूँकि दोनों तरफ हमारे जो एंगल्स की जो कॉट है, इधर भी कॉट है, दोनों तरफ इक्वल हो गया है, ठीक है। तो अब जब दोनों तरफ इक्वल हो गया है तो इसके जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल कितने हैं, तो ये जो है एक कॉट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन आप इसमें कैंसिल का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दिखाया जाता है कैंसिल आउट करते हुए, लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो हमारी वो कैंसिल आउट तो हो ही जाएगा, ठीक है, और उसके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे इसकी वजह से। तो 90 माइनस 2a इसके इक्वल किसके हो जाएगा, a माइनस 80 डिग्री के, ठीक है। जब ये इसके इक्वल हो गया, अब ये इसके इक्वल हो गया तो हम क्या करेंगे, हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो हम a को एक साइड ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे माइनस का 2 है तो हम इस माइनस के 2a को इधर ले आते हैं, ठीक है, प्लस में, और ये इसके माइनस 18 को इधर ले आते हैं। जब माइनस 18 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 90 प्लस 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 2a हो जाएगा, क्योंकि 2a माइनस में था, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा, और ये a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, ठीक है। जब a की वैल्यू निकालेंगे तो a को हम इधर रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 108 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो हमारी a की कितनी वैल्यू हो गई, 36 डिग्री हो गई। तो हमारा a आ गया, फाइंड करना था वैल्यू a की, तो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो इफ़ tan a इक्वल टू कॉट b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको दिया ये हुआ है कि tan a इक्वल टू कॉट b है, ये आपको दिया हुआ, और प्रूव करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो गिवन है, हमें गिवन क्या है, गिवन है tan a इक्वल टू
कॉट बी। ठीक है, तो जब tan इक्वल टू कॉट बी है, ये हमें दिया तो हमने लिख लिया। प्रूव जो करना है a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले बात मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे इक्वल टू में दोनों तरफ हमारे एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम उनकी, जैसे यहाँ पे tan है, यहाँ पे कॉट है, तो हमको दोनों की एक जैसी वैल्यू करनी है। मतलब दो चीज़ें इक्वल कब होंगी, जब दोनों चीज़ दिखने में एक जैसी हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे tan है, यहाँ पे कॉट है, दिखने में जैसे नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक जैसा बनाएंगे। एक जैसा कब बना पाएंगे, जब हमारा दोनों तरफ एक जैसा हो। जैसे यहाँ पे tan है तो यहाँ पे भी tan हो, या फिर इधर कॉट है इधर भी कॉट हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम किसी एक को भी चेंज कर लें 90 के फॉर्म में, जो हमारा अभी फॉर्मूले पढ़े थे उसके मदद से हम इसको किसी को भी को दूसरे में चेंज कर लें। ठीक है, जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे 90, यहाँ पे इसको कर सकते हैं 90 माइनस इसको tan क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, tan थीटा होता है, मतलब tan है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि इसका ये फॉर्मूले में पता है कि कॉट 90 माइनस ए जो होगा वो tan a की इक्वल होगा। यहाँ पे एंगल कोई भी हो सकता है, आप ए लिखिए चाहे थीटा लिखिए, इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉट बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जैसे हो गए तो इसके एंगल इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, तो कॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप उसको कैंसिल करते हुए दिखाएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि नहीं क्या आता है, गलत मान जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ए हो गया और इक्वल टू बी हो गया। ठीक है, जब ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का है तो हम इसको एक साइड ले आए, जब एक साइड लाएंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा और इस इक्वल टू में इधर 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो हमारा प्रूफ हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ़ सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। इसमें आपको जो चीज़ें दी हुई है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। गिवन क्या है कि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, और आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि 2a जो है आपकी एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, और फाइंड करनी है वैल्यू ए की। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ सेम वैल्यू बनानी होगी। मतलब सेम, जैसे यहाँ पे सेक है तो यहाँ पे कॉसेक है। ठीक है, तो हमको दोनों तरफ या फिर सेक करें या फिर दोनों तरफ कॉसेक करें, तभी हमारे इसके जो एंगल्स हैं जैसे 4a a माइनस 20 डिग्री के इक्वल हो पाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सेक को कॉसेक में चेंज करना होगा। ठीक है, तो सेक को जब कॉसेक में कैसे चेंज कर सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के इक्वल होता है, और यहाँ पे सेक थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 4a है। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम अगर इसको लिख सकते हैं कॉसेक, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉसेक 90 डिग्री माइनस का 4 लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे तो ये जो लिखा है उसको ऐसे लाइन देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ हमें कॉसेक ही बनाना है, तो इधर तो पहले से ही है। ठीक है, तो इसको ऐसे लाइन देंगे। अब दोनों तरफ कॉसेक हो गया तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। मतलब 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री के। ठीक है, अब एक दूसरे इक्वल हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस का 4 है, यहाँ पे प्लस का 4 है, तो माइनस 4a को हम a के पास बुला लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4a प्लस का हो जाएगा और प्लस का a हो जाएगा, और माइनस 20 डिग्री को हम उधर भिजा लेंगे, तो माइनस का 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यानी 90 डिग्री प्लस का 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और 4a प्लस a कितना होता है, 5 हो जाएगा, और ये 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, 9 + 2 11 होता है, और 0 लग जाएगा तो 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 5a की वैल्यू इतनी आई है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110/5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22 डिग्री। ठीक है, तो a हो गया हमारा 22 डिग्री हो गया। और ये हमारा कंडीशन क्या दी हुई थी कि क्या ये जो आंसर आएगा हमारा a की, वो हमारा एक एक्यूट एंगल होगा, मतलब 2a जो हमारा एक्यूट एंगल है। तो अगर हम लोग इसको a की वैल्यू 22 आई है, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 डिग्री होगा। ठीक है, वो भी हमारा एक्यूट एंगल ही होगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है वो। ठीक है, और हमें पता है कि एक्यूट एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से लेस देन होते हैं और 0 डिग्री से ग्रेटर देन होते हैं। ठीक है, तो हमारी वैल्यू जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया हमने, आंसर आ गया। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ़ A, B and C आर इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देन सो दैट साइन B + C डिवाइडेड बाई 2 इक्वल होगा cos A/2 के। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि आपके जो ABC हैं वो एंगल्स हैं। ठीक है, और वो कैसे एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, जैसे आपका ट्राइंगल होता है, ये ट्राइंगल है आपके, ये ट्राइंगल है ABC। ठीक, और ये ABC ट्रायंगल की जो एंगल्स, जैसे एंगल A, एंगल B और एंगल C, ठीक है, ये तीनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो इन इंटीरियर एंगल्स की जो वैल्यू होती है हमें पता है कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक है, मतलब जितने भी ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं, मतलब कोण जो होते हैं, उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, इतना हमें पता है, तो हम पहले क्या लिखते हैं, वो लिख लेते हैं। ठीक,
तो हम लिख देते हैं कि वी नो दैट फॉर ट्रायंगल ABC, ठीक है। फॉर ट्रायंगल ABC के लिए क्या है, वी नो दैट फॉर ट्रायंगल ABC के लिए कि एंगल A, एंगल B, एंगल C का सम जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम लिख देते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। और हमें इसके बाद फिर शो क्या करना है कि इसकी जो वैल्यू होगी, ये जो होगा sin B प्लस C डिवाइड बाई 2 इक्वल होगा cos A बाई 2 के, ठीक है। तो इसके लिए हमें देख सकते हैं कि इसको प्रूफ करने के लिए एक साइड जो हमारे B प्लस C है, ठीक है, और दूसरी तरफ A है। तो हम यहाँ पे हमारे जो B प्लस C है इसको हम एक साइड आने देते हैं और A को दूसरी साइड भेज देते हैं, ठीक है। हमको यही तो लाना है ना, तो इसको लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसा इसमें किया हुआ है, जो जिस तरफ जो चीज़ें हैं उसको हम उस तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो पहले B प्लस C है इधर साइड, तो यहाँ पर हम B प्लस लेने देते हैं और ये A जो है हमारा इधर साइड है, तो हम इसको इधर साइड भेज देते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का एंगल A, ठीक है। इतना हो, ठीक है। तो हमने जैसा कि हम जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, B प्लस C एक साइड आने दिया और जो A था उसको उसके अदर साइड भेज दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या जो प्रूफ करने वाले में हमें दिख रहा है कि B प्लस C है और डिवाइड में 2 किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी A बाई 2 है, तो हम क्या करें, अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दें 2 से, ठीक है। तो हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। जब हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। और जब 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एंगल A डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हमने इसके इक्वल बनाने के लिए क्या किया, जैसा इसमें दिया हुआ था वैसे हम करते गए, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। आप प्रूफ जो करना है उसी को देख के उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे सॉल्यूशन को मतलब इसको सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। तो जैसा दिया हुआ था तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने उसमें जो दिया हुआ था कि ABC हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, तो वो हमारे इंटीरियर एंगल्स थे। तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया था, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री किया था। फिर हमने जैसा हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हमने B प्लस C एक साइड हमें दिया और एंगल A को उसके अदर साइड भेज दिया। उसके बाद फिर उसको डिवाइड था 2 से, तो दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ठीक है। और डिवाइड किया तो ये 180 डिग्री 90 हो गया और ये A बाई 2 होगा, ये B प्लस C बाई 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि इसमें इधर साइन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये जो है ये एंगल साइन का है और ये जो एंगल है कॉस का है। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन दोनों तरफ साइन कर देंगे, ठीक है, साइन अप्लाई कर देंगे। जब हम दोनों तरफ साइन अप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, साइन B प्लस C होगा और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये तो आ जाएगा। फिर जब इसको इधर करेंगे इधर भी, अब आपको बस ये ध्यान देना है कि ये नहीं कि आपने यहाँ पे साइन इधर लिखा तो यहाँ पे कॉस लिख दिया जैसे कि इसमें दिया हुआ है, नहीं, आपको दोनों तरफ ही साइन अप्लाई करना होगा, ठीक है। क्या करना है आपको, जैसे इधर जैसे हमें प्रूफ करना है उसमें साइन है, तो साइन का एंगल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन ले लेंगे, ठीक है। दोनों, ये नहीं कि आपने एक तरफ साइन लिया दूसरी तरफ कॉस ले लिया, नहीं, जो भी आपको चीज़ अप्लाई करते हैं वो इक्वल टू के दोनों तरफ करनी होती है। या फिर अगर डिवाइड के ऊपर आप कुछ भी कर रहे हैं, न्यूमरेटर में कुछ ऐड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी ऐड करना होता है। क्यों, ताकि अगर हम इसको वापस अपने क्वेश्चन को वापस लाना चाहें, ठीक है, तो हम उसको कैंसिल आउट करके उसमें उसको वापस ला सकते हैं, मतलब उसमें हमारे क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ऐसा हमको करना। जैसे अगर हम अभी हमने लिया साइन दोनों तरफ साइन, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इधर लिया तो साइन B प्लस C अपॉन 2 हो गया और यहाँ पे जब लेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस का एंगल A बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगी। तो इसको ऐसे रहने देते हैं, B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा जो है हमारे A बाई 2 है तो A बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या हो गया, साइन B प्लस C अपॉन 2 ये कॉस A बाई 2 जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करना था हमें और हमारे जब हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, इंटीरियर एंगल से लेकर चले A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री से होकर चले और हमारे क्या प्रूफ हो गया, जो हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर लिया, हमारा वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं प्रूफ्ड, ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो गया। पर आपको इतना करना था, ठीक है। तो स्टेप्स क्या थी, पहले स्टेप्स तो ये था कि जो आपको क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है, उसको पहले हम लिख लेते। तो हमें जो दिया हुआ था कि इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो हमारे ट्रायंगल ABC के इंटीरियर एंगल्स हैं ABC, ठीक है। तो हमने क्या किया, A प्लस B प्लस C को हमने 180 डिग्री के इक्वल कर दिया था, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या किया था कि जैसा हमें जो प्रूफ करना था, जैसे यहाँ पे जो प्रूफ करना था कि साइन B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2, इसमें हमें B प्लस C एक साइड था, इक्वल टू के लेफ्ट साइड था और इक्वल टू के राइट साइड A था। तो हमने क्या किया, B प्लस C को लेफ्ट हैंड साइड आने दिया और जो हमारा वो था मतलब एंगल A था वो हमने
लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, इसमें डिवाइड था तो, ठीक है। लेकिन जो भी आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो इक्वल टू के दोनों तरफ ही करना होगा, ठीक है, ये नहीं कि आपने एक तरफ किया, ठीक। तो वैसे हमने दोनों तरफ इक्वल टू के जो ऑपरेशन भी अप्लाई किया वो हमने इक्वल टू के दोनों ही एक तरफ किया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने जो ऑपरेशन किया, जैसे इसमें साइन था एक तरफ तो हमने दोनों तरफ ही साइन किया, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ साइन किया तो ये तो साइन ही रहा, ठीक, क्योंकि इसमें एंगल हमारे 90 में तो था नहीं, 90 माइनस करके, तो ये ऐसे ही रहा। और 90 माइनस करके था तो हमें फॉर्मूला पता था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो एक कॉस में चेंज हो गया। तो हम इसको सॉल्व किया तो हमारे क्या आ गया, जो हमें प्रूफ करना था वही आ गया। यानी मतलब अगर हम a + b = 180 डिग्री से लेकर चलेंगे, ठीक है, तो हमारे क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। मतलब ये प्रूफ होता है हमारा, ये जो क्वेश्चन था ये हमारा प्रूफ हो गया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। तो उसमें क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि आपको ये जो साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री दिया हुआ है, इनको सिंप्लीफाई करके, ठीक है, इनको एक्सप्रेस किन टर्म में करना है, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में एक्सप्रेस करना है जिसकी एंगल्स जो होंगे वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के होंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंगल्स हैं इनकेस, ये 67 डिग्री और 75 डिग्री हैं, ये क्या है, 0 और 45 डिग्री से बड़े हैं, ग्रेटर दैन है, ठीक है। तो इनको हमको सिंप्लीफाई करके क्या करना है, 0 और 45 डिग्री के बीच की वैल्यू लानी है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो दिया वो लिख लेते हैं। तो दिया क्या है हमें, साइन 67 डिग्री और प्लस का कॉस 75 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब ये जो 67 इसको हम कह सकते हैं, हम इसको जैसे साइन तो ऐसे रहने देंगे, अब 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस के फॉर्म में, ठीक। तो 67 अगर तब आएगा जब हम 90 में से 23 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब तो 67 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, 67 को हम कह सकते हैं 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। और कॉस क्या लिख सकते हैं, कॉस को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, ठीक है। क्योंकि जब हम 90 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब से 75 आएगा, ठीक। तो हमने क्या किया कि चूँकि हमें ये 67 डिग्री और 75 डिग्री हमारे ग्रेटर देन एंगल्स थे 0 45 के अलावा, ठीक है, इससे बड़े थे, 0 डिग्री और 45 डिग्री से बड़े थे एंगल 67 से 75, और हमें इसको एक्सप्रेस करना था इन टर्म ऑफ 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच की वैल्यूज़ के में, ठीक है। हमें इसको सिंप्लीफाई करना था, तो हमने क्या किया, इसको 90 डिग्री माइनस 23 बना दिया, और इसको क्या किया 90 माइनस 50 बना दिया। क्योंकि जब हम 90 में 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने 7 हो जाएगा, और 90 में से 50 करेंगे तो 75 आ जाएगा। मतलब हमारे क्वेश्चन में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, बस हमने इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक है। जैसे अगर हम वापस अपने क्वेश्चन लाना चाहें तो हम अगर 90 में 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो आएगा, इसको इससे करेंगे तो इतना आएगा, तो हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। लेकिन हमने इसको इस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लिया है ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। तो हमारा 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो साइन 90 माइनस थीटा में पता क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो हम लिख दें कॉस 23 डिग्री, और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा है ये जो कॉस और साइन के जो एंगल्स हैं वो हमारे 0 45 डिग्री के बीच के हैं, ठीक है ना। 45 से बड़ा है ना 0 से छोटा है, ठीक है। यानी हमारा जो साइन और कॉस था, ठीक है, वो हमारे क्या हो गए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स क्वेश्चन में हमारा कह रहा था कि इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 और 45 डिग्री, तो हमने 0 और 45 बीच के एंगल्स के फॉर्म में इसको ला दिया, ठीक है। यानी हमारा क्वेश्चन इतना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमारे जो इस सीरीज़ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है 8.3 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 को लेकर आएंगे आपके लिए। तो सभी बच्चे अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप लोग दोबारा ज़रूर लगाएं, रिवाइज ज़रूर किया करें, ठीक है। और रिवाइज करेंगे तो आपको और स्ट्रांग हो जाएगा, आप फटाफट कर पाएंगे, ठीक। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आती तो हमें कमेंट करके पूछ सकता है। तो धन्यवाद।